नमस्कार। आज गतिविधि करेंगे हिंदी में रचना के आधार पर वाक्य के भेद। जैसा कि आप जानते हो कि जो वाक्य होता है एक ऐसा सार्थक शब्द समूह होता है जो अपना अर्थ प्रकट करने में समर्थ होता है। जैसे मातृभूमि की रक्षा के लिए वीर जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। यह शब्द समूह सार्थक है, व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित है तथा पूरा आशय प्रकट कर रहा है। अतः यह वाक्य है। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य देखेंगे, जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं, अर्थात एक उद्देश्य और एक विधेय हो। उदाहरण के लिए, आज सुहानी धूप खिली हुई है, बच्चे बारिश में नहा रहे हैं। उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। यहाँ ध्यान रखेंगे, क्रियापदों की संख्या एक या दो या अनेक हो सकती है। जैसे पहले और दूसरे वाक्य में 3 क्रियापद हैं तथा अंतिम वाक्य में सिर्फ एक, किंतु इन सभी में मुख्य क्रिया एक ही है। जैसे पहले वाक्य में खिलना, दूसरे वाक्य में नहाना तथा तीसरे वाक्य में हंसना मुख्य क्रिया है। तो सरल वाक्य वो होते हैं जिसमें केवल एक मुख्य क्रिया होती है, अर्थात एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। नंबर 2 है संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में जहाँ 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक के द्वारा या योजक के द्वारा, योजक कौन कौन से शब्द होते हैं? जैसे और, तथा, एवं, इसलिए, परंतु, अथवा, किंतु, या, नहीं, तो, अन्यथा, वरना शब्द से जुड़े होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, हम रेलवे स्टेशन पर पहुँचे किंतु टिकट नहीं मिली। तो इसमें हम स्टेशन पर पहुँचे, टिकट नहीं मिली, ये दोनों अलग वाक्य हैं और किंतु के द्वारा इसे जोड़ दिया गया है। तुम पढ़ लो या टीवी देख लो। पढ़ लो या टीवी देख लो अलग अलग वाक्य हैं, या से इसको जोड़ दिया गया है। नंबर 3 है मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिसमें एक उपवाक्य प्रधान और अन्य गौण होता है, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। अर्थात एक वाक्य में 2 उपवाक्य होते हैं और एक उपवाक्य को अपनी बात पूरी करने के लिए दूसरे के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है। यह वही व्यक्ति है। हमें नहीं समझ में आ कि यह कौन सा व्यक्ति है, तो इस बात को पूरी होने के लिए हमें आगे भी बोलना या अगला सेंटेंस की आवश्यकता होती है। यह वही व्यक्ति है जिसने कल बच्चे को बचाया था। जो परिश्रम करते हैं वे अवश्य सफल होते हैं। तो जहाँ वाक्यों में यह वही व्यक्ति है तथा वे अवश्य सफल होते हैं प्रधान उपवाक्य है, क्योंकि मुख्य क्रिया इन्हीं में है, शेष गौण उपवाक्य है। बच्चों, अब उपयुक्त बातों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित वाक्यों को रचना के आधार पर बनाकर उनके भेदों के नाम आप लिखेंगे। ये आपकी एक्टिविटी है, आपको ये पूरा